दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सेस इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल और मैं हूं रामजी प्रसाद। कुछ बातें हम लोग हमेशा इस चैनल पे कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए। इस जुड़ाव से एक असीम प्रेम हम दोनों के बीच, हमारे और आपके बीच है, और जिस प्रकार से प्रेम मिल रहा है आप सबों का हम पे, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं हमेशा एक बात आपसे कहता रहता हूँ, और जो आजकल मैं देख रहा हूँ, अभी बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं या आए हैं, और हमेशा देखते हैं कि जब कोई रिजल्ट्स आता है तो आज के जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, और डिप्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, आत्महत्या जैसे बड़े कदम उठा रहे हैं। ये अच्छा बात नहीं है। मैं कहीं पढ़ रहा था आज, तो मैंने देखा 2 लाइनें लिखी हुई थी। मैं आज 2 मिनट आपको बताता हूँ। हरिवंश राय बच्चन की ये 2 लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ कि मन का हो तो अच्छा, अब मन का ना हो तो और भी अच्छा। इसका मतलब आप समझिए, थोड़ा वाइड कंसेप्ट है। एक्चुअली मन का हो मतलब, कहने का मतलब यहाँ पर लेखक का ये है, कवि का ये है कि अगर आप जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। मीन्स आपने कोई एग्ज़ाम दिया, आप चाह रहे हैं कि रिज़ल्ट हो गया, तो आपने जो चाहा वो हुआ, तो ये मन का हुआ तो अच्छा है। दूसरी लाइन जो है उनकी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर मन का ना हो तो और भी अच्छा है। मतलब क्या है कि आपने एग्ज़ाम दिया, आप पास नहीं कर पाए, असफल हो गए, तो आपके मन का नहीं हुआ तो और भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? तो इसका मतलब है कि आपके मन का नहीं हुआ तो अब जो होगा वो भगवान करेंगे आपके लिए, और भगवान किसी के लिए बुरा नहीं करता है। और जब अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें ये जो हुआ था ये अच्छा हुआ था, अगर वो नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। इसलिए आप घबराइए नहीं, असफलताओं से डरिए नहीं, और लगातार मेहनत करते रहिए। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हम लोग आते हैं अब टॉपिक पे। हम लोग इस चैनल पे मेनली डिस्कस कर रहे हैं टेक्निकल एग्ज़ाम से प्रिपरेशन से संबंधित बातें, और इसमें हमारा जो कोर्सेज चल रहा है वो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अभी बता रहा हूँ, और ये है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इस प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में हम लोग अभी जो रिसेंटली लास्ट वीडियो में देखा है वो था डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। और डिसइंफेक्शन में हम लोग माइनर डिसइंफेक्शन क्या होता है वो देख लिया था, और क्लोरीनेशन क्या होता है वो देखा था। किस टाइप के क्लोरीन का यूज हम लोग करते हैं? 2 टाइप के क्लोरीन का यूज करते हैं हम लोग। एक फ्री क्लोरीन का यूज करते हैं, जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। ये फ्री क्लोरीन आपका गैसियस क्लोरीन हो सकता है या फिर आपका लिक्विड क्लोरीन हो सकता है। सेकेंड था कि कंबाइंड क्लोरीन का आप यूज कर सकते हैं, जो क्लोराइड्स के फॉर्म में हो सकता है, क्लोराइड्स के फॉर्म में हो सकता है, जो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में हो सकता है, क्लोरीन टैबलेट हो सकता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड हो सकता है, क्लोरोएमीन्स हो सकता है। इन सब चीज़ों को देखे तो, और फिर टाइप ऑफ क्लोरीनेशन हमारा क्या होता है, इनको भी हमने देखा था। टाइप ऑफ क्लोरीनेशन में हमने आपको बताया था प्लेन क्लोरीनेशन होता है, फिर आपका प्री क्लोरीनेशन होता है, फिर पोस्ट क्लोरीनेशन होता है, फिर डबल क्लोरीनेशन होता है, फिर ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन बताया था, फिर सुपर क्लोरीनेशन बताया था, और डी क्लोरीनेशन बताया था। इन बातों को मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाया था। हर एक क्लोरीनेशन में आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपका जो रेसिडुअल क्लोरीन होना चाहिए, मतलब क्लोरीनेशन करने के बाद जो रेसिडुअल आपको मिलना चाहिए, दैट शुड बी 0.2 मिलीग्राम पर लीटर फॉर अ पार्टिकुलर कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ 20 to 30 मिनट्स। कम से कम 20 to 30 मिनट्स के बाद जब आप वाटर को आप सैंपल को लेते हैं और उसमें क्लोरीन टेस्ट करते हैं आप, तो आपको कम से कम 0.2 मिलीग्राम पर लीटर आपको क्लोरीन वहाँ पर रेसिडुअल मिलना चाहिए। तो ये रेसिडुअल क्लोरीन हमें मिलेगा कैसे, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, इसी पे बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि मैं क्या बता रहा हूँ आज। टेस्टिंग ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन, टेस्टिंग ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन। रेसिडुअल क्लोरीन का मतलब ये है कि वह क्लोरीन जो कि वाटर को क्लोरीनेटेड करने के बाद, द क्लोरीन
जब वाटर को हम लोग क्लोरीनेटेड किए, क्लोरीनेटेड करने के बाद एक कांटेक्ट पीरियड के बाद वाटर में जो क्लोरीन लेफ्ट रहता है, जो कि हमने देखा था ग्राफ के माध्यम से कि जो आपका यूज हो गया ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन में, बैक्टीरिया रिमूवल में यूज हो गया, या फिर इनिशियली मैग्नीज या फिर आयरन या फिर नाइट्रेट इस तरह का जो है उसके साथ रिएक्शन करके जो क्लोरीन खत्म हो गया, उसके बाद जो क्लोरीन आपका लेफ्ट रह जाता है, द क्लोरीन विच इज़ लेफ्ट इन वाटर, है ना, आफ्टर ए सर्टन कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ 20 to 30 मिनट्स, दैट क्लोरीन इज नॉन एज रेसिडुअल क्लोरीन। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं हम लोग कि आखिर इस वाटर जो सैंपल हमारा वाटर में जो क्लोरीनेटेड किए हम लोग वाटर को, उसमें आखिर रेसिडुअल क्लोरीन हमारा है कितना। तो इसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट है। पहला हमारा जो टेस्ट होगा, टेस्ट मेथड्स जो हमारे पास है, फर्स्ट मेथड जो है हमारा, दिस इज ऑर्थोटोडिलिन टेस्ट। फर्स्ट जो हमारा टेस्ट है वो है ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट, ठीक है। सेकेंड टेस्ट इज डीपीडी टेस्ट, सेकेंड टेस्ट इज डीपीडी टेस्ट, एंड थर्ड वन इज क्लोरो टेस्ट, क्लोरो टेक्स टेस्ट, थर्ड वन इज क्लोरो टेक्स टेस्ट, और लास्ट था स्टार्च आयोडीन टेस्ट। सो वी हैव मेनली 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट हियर, ठीक है। क्या क्या टेस्ट है? पहला टेस्ट है ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट, दूसरा टेस्ट है डीपीडी टेस्ट, और तीसरा टेस्ट है क्लोरोटेक्स टेस्ट, और चौथा टेस्ट है स्टार्च आयोडीन टेस्ट। हम हर एक टेस्ट को अलग अलग हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से हमारा रेसिडुअल क्लोरीन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ऑर्थोलिडिन टेस्ट से। एक्चुअली जब वाटर में आप क्लोरीनेशन कर देते हैं, मीन्स आपका वाटर जब क्लोरीनेटेड हो जाता है, तो आपके वाटर में क्या क्या मिल सकता है, इस पर हम लोग पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपके वाटर में मिल सकता है आयरन, अगर आपने डीफेरिजाइजेशन नहीं किया है तो, ठीक है। मिल सकता है मैग्नीज, इट में भी चांसेस, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मिल सकता है, और मिल सकता है नाइट्रेट, ETC फर्स्ट थिंग्स। दूसरा चीज़ मिलेगा आपको फ्री क्लोरीन्स। फ्री क्लोरीन मैंने आपको पहले बताया है, हमारे वीडियो में आप देखे हैं। फ्री क्लोरीन का मतलब यहाँ था Cl2, OCl- एंड HOCl, और थर्ड वन वाज कंबाइंड क्लोरीन, ठीक है। ये इसका मतलब था आपका NH2Cl मोनोक्लोरोएमिन्स, सेकेंड वन वाज NHCl2 डाइक्लोरोएमिन्स, एंड थर्ड इज NCl3 ट्राइक्लोरोएमिन्स। सो वी हैव ये 3 चीज़ आपको वाटर में प्राप्त हो सकता है, और चांसेस है कि कुछ आयरन वाटर में मिक्स रह जाए या फिर कुछ मैग्नीज मिक्स हो जाए रहे। उसके बाद फ्री क्लोरीन तो रहना ही रहना है, क्योंकि आपने क्लोरीनेशन किया है वाटर को, और आपको यही फाइंड आउट करना है कि फ्री क्लोरीन बचा कितना है या कंबाइंड क्लोरीन बचा कितना है। रेसिडुअल हमारा क्या है? हमारा मकसद है टू फाइंड आउट द रेसिडुअल। अब देखिए ऑर्थोटोडिलिन टेस्ट में हम लोग करते क्या है। हम लोग यहाँ पर एक्चुअली क्या करते हैं, 10 मिलीलीटर वाटर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग इसमें करते क्या है, 10 मिलीलीटर हम लोग वाटर लेते हैं, ठीक है। 10 मिलीलीटर वाटर में हम लोग क्या करते हैं, 0.1 मिलीलीटर ऑर्थोडिलिन सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं। एक हमने ले लिया, एक ट्यूब में ले लिया, प्लस 0.1 मिलीलीटर ऑर्थोटोडिलिन सॉल्यूशन, या फिर ऐसा कीजिए कि 0.1 मिलीलीटर आपने इसमें मिला दिया। आप क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। यू मिक्स 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर और 0.1 मिलीलीटर ऑर्थोटोडिलिन। अब इससे एक सॉल्यूशन बन गया, वी हैव अ सॉल्यूशन हियर, ठीक है। जब आप वाटर में ऑर्थोटोडिलिन डालते हैं तो ये क्या करता है, वाटर के साथ मिक्स होता है, और वाटर के साथ मिक्स होने के साथ ये कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इट विल प्रोड्यूस अ कलर।
तो ये क्या करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा। दैट कलर विल बी येलो, ये कलर आपका येलो होगा, ठीक है, येलो कलर प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें हमें समझनी होगी। अब यहाँ पर हो सकता है कि फ्री क्लोरीन होगा, हो सकता है कंबाइंड क्लोरीन होगा, हो सकता है ये एक्स्ट्रा जो है मैग्नीज या आयरन या फिर नाइट्रेट, ये भी हो सकता है वाटर में प्रेजेंट हो सकता है, इट मे बी चांसेस। तो जैसे ही आप ऑर्थोटोडिलीन को वाटर में मिक्स करते हैं तो पहला 5 सेकेंड में आपको कलर मिलता है, आफ्टर 5 सेकेंड कलर येलो कलर ही मिलेगा आपको, येलो कलर ही मिलेगा। दैट मे बी लाइट, दैट मे बी डार्क, दैट मे बी डार्कर, ठीक है ना। मतलब क्या है कि येलो कलर ही रहेगा, वो हो सकता है लाइट, एकदम लाइट येलो हो, फिर हो सकता है कि थोड़ा डार्क होगा या फिर उससे और डार्क और डार्केस्ट हो सकता है, ठीक है। तो आफ्टर 5 सेकेंड कलर येलो कलर फॉर्म्ड बाय फ्री क्लोरीन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो पहला 5 सेकेंड में जो कलर फॉर्म होगा, जैसे आपने ऑर्थोटोडिलीन को आपने सपोज दिस इज अ ट्यूब, आप जैसे यहाँ पर इस 10 मिलीलीटर वाटर में आप 0.1 मिलीलीटर आप ऑर्थोटोडिलीन डाल रहे हैं और जैसे एक बार आप इसको क्या किए, स्टायर किए, तो जो कलर फॉर्म होगा 5 सेकेंड में, आफ्टर 5 सेकेंड जो कलर फॉर्म होगा दैट कलर विल बी ड्यू टू द फ्री क्लोरीन्स। सपोज ये आपका कलर फॉर्म हो गया, येलो कलर फॉर्म हो गया। अब आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन इज प्रेजेंट इन वाटर, है ना। 5 सेकेंड बाद आपको मिला, दैट इज़ द फ्री क्लोरीन, आपको फ्री क्लोरीन का कलर मिल गया। तो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये इसका क्वांटिटी क्या है, मतलब क्लोरीन का मतलब सॉल्युबिलिटी क्या है, कितना मिलीग्राम पर लीटर है। तो इसके लिए क्या है ना कि अलग अलग क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन को वाटर में डाल के, प्योर वाटर में डाल के 1 मिलीग्राम या फिर 0.01 मिलीग्राम, 0.1 मिलीग्राम, 0.2 मिलीग्राम, 0.3 मिलीग्राम, इस तरह से बहुत सारा कंसंट्रेशन डाल के वाटर में उसका कलर फॉर्म किया गया ऑर्थोडिलीन के साथ, ठीक है। जैसे एक सैंपल प्योर वाटर ले लिया हमने, इसमें हम लोग 0.1 मिलीलीटर आपने क्या किया, क्लोरीन गैस, क्लोरीन लिक्विड डाल दिया और फिर क्या किया कि उसमें हम लोग 0.1 ऑर्थोडिलीन डाल दिए, फिर उसका कलर फॉर्म हुआ। वो जो कलर है उसका एक हम लोग चार्ट बना लिए, अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन के लिए हमारे पास एक चार्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कलर को उस चार्ट से मैच करेंगे। मान लो जिस कलर से मैच हो गया वहाँ पर उसका पार्टिकुलर क्लोरीन का जो कंसंट्रेशन है वो आपको मिल जाएगा। सपोज दिस इज x मिलीग्राम पर लीटर, सपोज, ठीक है। अब क्या किए कि अब 5 मिनट तक छोड़ते हैं हम लोग इसको। 5 मिनट के बाद आफ्टर 5 मिनट्स, अभी 5 सेकेंड था, नाउ दिस इज 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स कलर दिस विल बी आल्सो येलो कलर, ओके, येलो फॉर्म्ड बाय कंबाइंड क्लोरीन, कंबाइंड क्लोरीन। अब जो यहाँ पर आपको कलर मिलेगा, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, एक कलर आपको 5 सेकेंड के बाद ही मिल गया। ट्रूली 5 सेकेंड के बाद अगर जो कलर मिलता है दैट कलर विल बी फॉर्म्ड बाय द फ्री क्लोरीन, बट द कलर फॉर्म्ड बाय आफ्टर 5 मिनट्स दिस विल बी फॉर्म्ड बाय कंबाइंड क्लोरीन। अब यहाँ पर जो कलर फॉर्म हो रहा है तो पहले से 5 सेकेंड में एक कलर हमारा फॉर्म हो चुका है, अब उसी कलर में फिर आगे और कलर फॉर्म होता जा रहा है, मतलब कि जो कलर है आपका वो कलर आपका डार्क होता जा रहा है। तो अब यहाँ जो कलर फॉर्म्ड होगा, दिस कलर का जो अब मैग्नीट्यूड हम लोग मेजर करेंगे तो ये कलर जो आपका फॉर्म होगा, दिस कलर विल बी फॉर्म बाय द फ्री क्लोरीन और कंबाइंड क्लोरीन, क्योंकि फ्री क्लोरीन से तो 5 सेकेंड में फॉर्म हो गया। आप उसको मेजर कर लिया कि x मिलीग्राम पर लीटर आपके पास क्लोरीन कंसंट्रेशन उस वाटर में है बाय द कलर मैचिंग टेक्निक। अब 5 मिनट तक हम लोग सॉल्यूशन को छोड़ते हैं फिर, और 5 मिनट के बाद फिर जो कलर फॉर्म होता है उसको फिर हम लोग मैच कराते हैं कलर मैचिंग टेक्निक से। अब 5 मिनट के बाद जो कलर फॉर्म हो, चूँकि सॉल्यूशन हमारा सेम है तो पहले तो फ्री क्लोरीन से फॉर्म हो चुका है, अब जो फॉर्म हुआ तो कंबाइंड क्लोरीन के वजह से कलर चेंज हो रहा है, लेकिन अब जो मैग्नीट्यूड हमारा आएगा दैट विल बी the free chlorine plus combined chlorine. So the suppose this is y milligram per liter, this is the concentration of free chlorine plus combined chlorine, right, combined chlorine. So we have यहाँ पर जो concentration मिला, this is the combined chlorine plus free chlorine, ठीक है।
अब आप चाहते हैं कि कंबाइंड क्लोरीन था कितना, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ कंबाइंड क्लोरीन, ओके, कंबाइंड क्लोरीन दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी y माइनस x मिलीग्राम पर लीटर होगा, क्योंकि x जो था आपका यह सिर्फ फ्री क्लोरीन के वजह से था कलर। सो दिस विल बी गिव द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री क्लोरीन ओनली प्रेजेंस इन वाटर, and this will give the concentration of free chlorine as well as combined chlorine. So difference of this will give the concentration of combined chlorine in water. combined chlorine का concentration आपको वाटर में मिल जाता है। ये हो गया। अब देखिए वाटर सप्लाई के लिए, फॉर वाटर सप्लाई लेमन कलर मीन्स लाइट येलो कलर, लेमन कलर मीन्स लाइट येलो कलर, नहीं लाइट येलो कलर। अगर आप बात करें वाटर सप्लाई के लिए तो लेमन कलर जो फॉर्म होगा, लाइट येलो कलर जो होगा, दिस इज सफिशिएंट, इट इज़ सफिशिएंट। आपके पास अगर चार्ट नहीं भी है, आप नहीं देख पा रहे हैं चार्ट से, तो आपका लाइट येलो कलर फॉर्म हो गया, तो आपको समझ जाना है कि 0.2 मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन फ्री क्लोरीन का यहाँ पर है 5 सेकंड के बाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस मेथड में ऑर्थोटोडिलिन टेस्ट जो है, इस मेथड का प्रॉब्लम क्या है कि ये एक्चुअली एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता है, ठीक है। एग्जैक्ट रिजल्ट क्यों नहीं देता है उसका कारण समझिए। ये जो टेस्ट है आपका, दिस डज नॉट गिव एग्जैक्ट कलर, डज नॉट गिव exact concentration if these are present in water। क्या कह रहा हूँ कि आपका ऑर्थोटोडिलिन टेस्ट जो है ये आपको सही नहीं बताएगा कंसंट्रेशन क्लोरीन का, अगर क्या होगा कि आयरन, मैग्नीज, नाइट्रेट ETC प्रेजेंट होगा वाटर में। तो ये क्या करता है ना, ये येलो कलर जो है वो फॉर्म्ड करता है, ठीक है ना। इम्पार्ट ये सब क्या करेगा, फॉल्स येलो कलर फॉर्म करता है, दिस फॉर्म्ड फॉल्स येलो कलर। ये क्या करता है, फॉल्स येलो कलर फॉर्म करता है विद द ऑर्थोटोडिलिन सॉल्यूशन। अगर आयरन, मैग्नीज और नाइट्रेट वाटर में प्रेजेंट है तो ऑर्थोटोडिलिन टेस्ट के माध्यम से हम लोग एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फ्री क्लोरीन और कंबाइंड क्लोरीन नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये सब जो है ऑर्थोटोडिलिन सॉल्यूशन के साथ मिलके फॉल्स येलो कलर फॉर्म करेगा, और आपको कलर मैचिंग टेक्निक से चूँकि आपको देखना है तो फिर आपको गलत रिजल्ट मिल सकता है। तो इस पर एक इम्प्रूवमेंट किया गया और इसका नाम रखा गया, इस टेस्ट का दूसरा नाम रखा गया ऑर्थोटोडिलिन आर्सेनाइट टेस्ट, ठीक है, आर्सेनाइट टेस्ट, ठीक है। ये क्या कह रहा हूँ मैं कि ऑर्थोटोडिलिन टेस्ट में आर्सेनाइट टेस्ट इसका नाम रखे, दिस इज नॉन एज OTA, ठीक है, ऑर्थोटोडिलिन आर्सेनाइट टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखिए किस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। ये आपको जो है डिफरेंट बता देगा कि कौन सा कंसंट्रेशन क्या है, ये आपको पूरी तरह से डिफरेंस बताएगा, ठीक है। एक्चुअली हम लोग ऑर्थोटोडिलिन टेस्ट को थोड़ा एडवांस कर रहे हैं। इसमें हम लोग सोडियम आर्सेनाइट को ऐड कर रहे हैं, सोडियम आर्सेनाइट। हम लोग इस टेस्ट को कैसे करते हैं ये आपको समझना है, ठीक है ना। अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग, वो समझते हैं हम लोग कि हम लोग यहाँ पर करते क्या हैं कि वाटर सैंपल लिया, ठीक है, वाटर सैंपल लेंगे। अब देखिए पहला स्टेप करेंगे हम लोग, ठीक ना, वाटर सैंपल लेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड सोडियम आर्सेनाइट। सोडियम आर्सेनाइट एक्चुअली क्या है, दिस इज़ डीक्लोराइटिंग एजेंट, डीक्लोरेटिंग एजेंट है,
ठीक है ना। सोडियम आर्सेनाइड एक्चुअली क्या है, दिस इज डीक्लोरिनेटिंग एजेंट है ये, डीक्लोरिनेटिंग एजेंट, ठीक है। अभी क्या है कि हम लोग क्या किए, एक वाटर सैंपल लिया, वाटर सैंपल लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें सोडियम आर्सेनाइड को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, सोडियम आर्सेनाइड को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। सोडियम आर्सेनाइड को पहले ऐड कर देंगे। सोडियम आर्सेनाइड बेसिकली है क्या, एक डीक्लोरिनेटिंग एजेंट है, ठीक है। अब ये डीक्लोरिनेटिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, इट रिमूव्स ऑल टाइप्स ऑफ क्लोरीन, हर टाइप के क्लोरीन को ये रिमूव करा देगा, ठीक है। मतलब आइदर फ्री क्लोरीन और कंबाइंड क्लोरीन, जो भी क्लोरीन वाटर में प्रेजेंस है उसको ये रिमूव करेगा, ठीक है। नाउ ऐड, अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग सोडियम आर्सेनाइड को ऐड कर लिए जो कि एक डीक्लोरिनेटिंग एजेंट है, ये हर तरह के क्लोरीन को आइदर फ्री क्लोरीन और कंबाइंड क्लोरीन को ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ ऐड ऑर्थोटोडिलिन सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग ऑर्थोटोडिलिन सॉल्यूशन को वाटर में ऐड करेंगे टू वाटर, सो कलर विल बी फॉर्म्ड। अगर कोई कलर फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि सबसे पहला काम किया, हम लोग टेस्ट को थोड़ा एडवांस किया। ऑर्थोटोडिलिन टेस्ट को हमने क्या किया, ऑर्थोटोडिलिन आर्सेनाइड टेस्ट बनाया। अब इसमें सबसे पहले हम सोडियम आर्सेनाइड को डालें। सोडियम आर्सेनाइड को डालने के बाद ये क्या किया कि जो भी क्लोरीन वाटर में प्रेजेंट था ये सारा का सारा को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हम लोग क्या किए, इसमें ऑर्थोटोडिलिन सॉल्यूशन को वाटर में डाल दिए। अब चूँकि क्लोरीन है नहीं, इसलिए जो भी कलर फॉर्म होगा, जो भी कलर इंटेंसिटी फॉर्म होगा येलो कलर का, वो होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन, मैग्नीज और नाइट्रेट। किसकी वजह से हो रहा था, आयरन, मैग्नीज एंड नाइट्रेट, इनके वजह से नहीं हो रहा था। फॉल्स कलर जो है इनके वजह से मिल रहा था आपको। तब चूँकि फ्री क्लोरीन आपका रिमूव हो गया, फ्री क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो गया, कंबाइंड क्लोरीन आल्सो रिमूव, ओके। तो अब जो आपको मिलेगा, वो जो कलर मिलेगा, कलर इंटेंसिटी विल बी फॉर्म ड्यू टू जो भी एक्स्ट्रा थिंग्स था उसके वजह से, है ना। तो कलर इंटेंसिटी विल बी ड्यू टू व्हाट, आयरन, मैग्नीज, नाइट्रेट, etc. Suppose this is R1, सपोज दिस इज R1। अब यहाँ से जो कलर फॉर्म हो गया, दिस इज क्या है, R1 है ना। अब ये हो गया काम। अब दूसरा क्या करेंगे हम लोग, अब हमारा जो यहाँ पर कलर फॉर्म हुआ, ये उन सब के वजह से फॉर्म हुआ जो एक्स्ट्रा थिंग्स था। अगर ये नहीं होगा तो कोई कलर फॉर्म नहीं होगा, R1 बिकम्स 0, ठीक है ना, मतलब कोई अमाउंट नहीं था। अब इसके लिए जो इसके वजह से जो फॉर्म होता है, इसको आप कलर इंटेंसिटी को आप मैच करेंगे कलर मैचिंग टेक्निक से, इनके वजह से जो फॉर्म हो रहा था उसके अनुसार इनका मैग्नीट्यूड कंसंट्रेशन निकल आएगा आपका कलर मैचिंग टेक्निक। अब क्या करेंगे, स्टेप 2 में आएंगे हम लोग। स्टेप 2, सपोज दिस इज स्टेप 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे कि स्मॉल क्वांटिटी, अब इस हम लोग अनदर सैंपल ऑफ वाटर लेंगे, है ना। सपोज अनदर सैंपल ऑफ वाटर, अनदर सैंपल ऑफ वाटर। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, प्लस कर रहे हैं ऑर्थोटोडिलिन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किए, हम अनदर सैंपल ऑफ वाटर लिए और ऑर्थोटोडिलिन को हम लोग यहाँ पर ऐड कर दिए। अब इस सैंपल ऑफ वाटर में तीनों चीज़ हमारा है, ये तीनों है, क्योंकि दूसरा सैंपल ले लिए, ये तीनों हो सकता है। यह हो सकता है कि तीनों में से कोई एक हो, है ना, या कोई 2 हो, या हो सकता है तीनों हो। तो अभी हम जो अब अनदर सैंपल ऑफ वाटर लिए, अब ये तीनों हम मान के चल रहे हैं कि तीनों है। अब इसके जस्ट 5 सेकंड के बाद, जस्ट आफ्टर 5 सेकेंड्स वी ऐड सोडियम आर्सेनाइड, ठीक है। क्या किए कि 5 सेकंड के बाद तुरंत हम लोग सोडियम आर्सेनाइड को ऐड कर दिए। 5 सेकंड में जो कलर फॉर्म होगा वो फ्री क्लोरीन के वजह से होगा, या फ्री क्लोरीन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा थिंग्स है, आयरन, मैग्नीज जो भी है, उन दोनों के वजह से होगा,
एक यहाँ पर 5 सेकेंड यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि इसके वजह सिर्फ इनके वजह से क्या फॉर्म होगा। अब इसको जैसे ऐड करेंगे ना तो ये क्या करेगा, ये उसको रोक देगा जो कि कंबाइंड क्लोरीन के वजह से कलर फॉर्म हो सकता था, है ना। ये क्या करेगा, अरेस्टेड द कंबाइंड क्लोरीन। चूँकि क्यों होगा, कैसे होगा बता रहा हूँ मैं कि उसको कैसे अरेस्ट कर रहा है। तो एक्चुअली जो आपका क्लोरीन था, फ्री क्लोरीन, वो तो 5 सेकंड में रिएक्शन कर गया। अब कंबाइंड क्लोरीन को रिएक्शन करने में 5 मिनट का समय लगना है, तो 5 मिनट तो गया ना, उसके पहले सोडियम आर्सेनेट डाल लिया। सोडियम आर्सेनेट इज नथिंग बट दिस इज द डीक्लोरीनेटिंग एजेंट। तो अब ये क्लोरीन तो रिएक्शन कर चुका, क्लोरीन तो बचा नहीं फ्री क्लोरीन, अब बचा था कंबाइंड क्लोरीन। उस कंबाइंड क्लोरीन को ये क्या क्या रिमूव कर दिया, तो अरेस्टेड द कंबाइंड क्लोरीन, मतलब कि अब कंबाइंड क्लोरीन के वजह से यहाँ कोई कलर फॉर्म नहीं होगा। सो द इंटेंसिटी ऑफ कलर इज सपोज R2, और उसको कलर मैचिंग टेक्निक से उसका कंसेंट्रेशन निकालिए। R2 इज द कलर फॉर्म ड्यू टू फ्री क्लोरीन प्लस व्हाट, आयरन मैग्नीज नाइट्रेट etc। नहीं, तो R2 यहाँ पर क्या है, कलर फॉर्म ड्यू टू फ्री क्लोरीन प्लस आयरन मैग्नीज etc। ठीक है, एनी प्रॉब्लम है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में आते हैं। सपोज वी टेक अनदर सैंपल अगेन, ठीक है। अब इस सैंपल में हम लोग क्या किए, ऑर्थोटोडिलीन को फिर डाल दिए, ऑर्थोटोडिलीन को हमने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, जो लास्ट सैंपल हम लोग लिए हैं, तीसरा सैंपल लिए हैं, इसमें हम लोग सोडियम आर्सेनेट को नहीं डाल रहे हैं। तो अब यहाँ जो कलर फॉर्म होगा, चूँकि हम लोग सोडियम आर्सेनेट को डाल नहीं रहे हैं, तो Fe के कारण, मैग्नीज के कारण, नाइट्रेट के कारण जो फॉल्स कलर होता है वो भी फॉर्म होगा। फ्री क्लोरीन के कारण भी 5 सेकंड बाद फॉर्म होगा, और जो कंबाइंड क्लोरीन था उसके वजह से भी फॉर्म होगा। और 5 मिनट के बाद हम लोग देखेंगे जो कलर फॉर्म हो रहा है, दैट इज सपोज R3 ना। अब यहाँ पर नो आर्सेनेट, सोडियम आर्सेनेट इज नॉट एडेड बिकॉज सोडियम आर्सेनेट इज नथिंग बट दिस इज द डीक्लोरीनेटिंग एजेंट। सो अब उसको ऐड नहीं कर रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि सबके वजह से क्या कलर फॉर्म हो रहा है। तो R3 दिस इज कलर फॉर्म्ड ड्यू टू फ्री क्लोरीन, ओके, प्लस कंबाइंड क्लोरीन, ओके, प्लस आयरन मैग्नीज etc। इन सब के वजह से जो कलर फॉर्म होगा वो हमको यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, जब ये आपको पता हो जाएगा दिस कंसंट्रेशन इज R3, दिस इंटेंसिटी इज R3, R2 क्या है, फ्री क्लोरीन और आयरन मैग्नीज के वजह से है, R1 क्या है, सिर्फ आयरन और मैग्नीज वगैरह से है, मतलब फॉल्स कलर जो फॉर्म हो रहा था। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ रेसिडुअल फ्री क्लोरीन, ठीक है ना। हम फाइंड आउट करना चाहते हैं रेसिडुअल ऑफ फ्री क्लोरीन, ठीक है ना। देयरफॉर रेसिडुअल फ्री क्लोरीन हम ये निकालना चाहते हैं। देखिए बहुत आसान है, फ्री क्लोरीन और आयरन वगैरह के वजह से ये R2 फॉर्म हुआ था, और सिर्फ आयरन और मैग्नीज के वजह से ये फॉर्म हुआ था। सो नाउ R2 माइनस R1 क्या, ठीक है। अब आप जानना चाहते हैं रेसिडुअल कंबाइंड क्लोरीन, रेसिडुअल कंबाइंड क्लोरीन। सो दिस विल बी R3 माइनस R2। सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्किंग इन ES और गेट एग्जाम्स, ठीक है, और PSCs वगैरह में भी पूछता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे थे कि ये क्या था, ये था ऑर्थोटोडिलीन टेस्ट। उसको एडवांस फॉर्म में हमने क्या किया, सोडियम आर्सेनेट में हम लोग चेंज किए। अब इस बात का ध्यान रखना है कि जब इस तरह के टेस्ट को करते हैं तो एक प्रॉपर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन। रूम टेम्परेचर आप जो ऑर्थोटोडिलीन टेस्ट कर रहे हैं आप, उस टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए, रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड, रूम टेम्परेचर मेंटेन। अगर आपका वाटर जो है कोल्ड है, तब उस केस में वाटर को आप सिंपली थोड़ा सा गर्म करेंगे जब तक कि वाटर में रूम टेम्परेचर तक नहीं आ जाए, तब तक, है ना। अब जो है क्या है यहाँ पर कि ये आपको मिल गया। जब इसी टेस्ट को हम लोग करते हैं, इसके लिए करेंगे अगर हम लोग क्लोरोएमीन्स के लिए सिर्फ करना चाहते हैं हम लोग, है ना। मान लेते हैं कि सिर्फ हम लोग क्या करना चाहते हैं कि
हम लोग क्लोरोएमीन्स के लिए सिर्फ इस टेस्ट को करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्लोरोएमीन्स के लिए जब इस टेस्ट को आप करेंगे तो कांटेक्ट पीरियड आपका बढ़ जाता है। सिर्फ क्लोरोएमीन्स के लिए करेंगे तो कांटेक्ट पीरियड आपको 5 मिनट से बढ़ा के 5 to 15 मिनट तक करते हैं हम लोग, क्योंकि क्या था क्लोरोएमीन्स थोड़ा धीरे रिएक्ट करता है, इसलिए तो 5 सेकंड में कलर फॉर्म होता है फ्री क्लोरीन्स की वजह से, जबकि कंबाइंड क्लोरीन की वजह से 5 मिनट के बाद हम लोग देख रहे थे। तो वो स्लोली वर्क करता है और लंबा टाइम तक वाटर में स्टे करता है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब देखिए अगर अल्कलाइन है ना, इफ़ वाटर इज अल्कलाइन, इफ़ वाटर इज अल्कलाइन, इफ़ वाटर इज अल्कलाइन, ठीक है। अगर वाटर आपका अल्कलाइन है नेचर का, ठीक है ना, अल्कलाइन वाटर है, तो उस केस में क्या होता है कि ब्लू टिंग कलर फॉर्म करेगा, है ना। क्या करेगा ये, ब्लू टिंग्स फॉर्म करेगा, फॉर्म्ड ब्लू टिंग्स, ठीक है। ब्लू टिंग्स मतलब थोड़ा ब्लूइश कलर में आ जाएगा। अगर वाटर अल्कलाइन है, आपका कलर चेंज होकर थोड़ा ब्लूइश आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि वाटर इज अल्कलाइन। तो आप इसको रिमूव करने के लिए, टू रिमूव दिस वी इंक्रीज द डोज डबल। मीन्स आप 0.1 मिलीलीटर ले रहे थे, आपको डोज को सिर्फ डबल कर देना है, मतलब 0.2 मिलीलीटर ले लेना है, समझ गया ना। तो वो 0.2 मिलीलीटर 1.1 मिलीलीटर जो है ये ब्लू टिंग्स को डिसअपियर करेगा और 0.1 जो है बाकी काम अपना करेगा। जिस प्रकार से आप इस टेस्ट को आप समझ रहे थे। अब देखिए क्या है कि एक्चुअली क्या है कि ऑर्थोटोडलिन मेथड जो है अब जो है कम्प्लीटली हम लोग प्रेजेंट डे में यूज़ नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है, एक्चुअली ये जो है क्रायोजेनिक नेचर का होता है, मतलब स्किन कैंसर विल बी क्रिएटेड ड्यू टू दिस ऑर्थोटोडलिन। इस ऑर्थोटोडलिन की वजह से एक्सपेरिमेंट में पता चला कि एक्चुअली क्या है कि ये कैंसर को क्रिएट करता है। इस वजह से हम लोग इस टेस्ट को अब बिल्कुल ही यूज नहीं करते हैं, जबकि आपको अलग अलग सारा चीज़ यहाँ पर मिला कि नहीं। अब देखिए दूसरा टेस्ट आपके पास है, सेकेंड टेस्ट इज नथिंग बट दिस इज द डीपीडी टेस्ट। DPD test. DPD is nothing but this is the reagent. एक्चुअली DPD क्या है कि एक रीएजेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, इसका पहले पूरा नाम समझ लेते हैं, कई एग्जाम में इसका नाम पूछता है, ठीक है। इसका नाम है NN- डाईइथाइल पी फेना, हाँ मतलब पी मतलब वही हुआ, क्या स्पेलिंग, PH फेनालिन, पी फेनाइल डायमीन, ठीक है। NN- डाईइथाइल पी फेनालिन डायमीन इसका पूरा नाम है, ठीक है। ये टेस्ट बहुत आसान है और इसको आसानी से किया जा सकता है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हम लोग करते क्या हैं। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग ये करेंगे कि हम लोग स्टेप 1, ये जो है, ये जो आपका रिएजेंट है DPD रिएजेंट, ये रिएजेंट जो है आपका जो आयरन था, मैग्नीज था, नाइट्रेट था, उससे अफेक्टेड नहीं होता है, मतलब उसके वजह से कोई कलर फॉर्म नहीं करता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये जो है NN- डाईइथाइल पी फेनालिन डायमीन, ये इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट विथ फ्री क्लोरीन। कहने का मतलब ऐसा कर सकते हैं कि या तो फ्री क्लोरीन इंस्टेंटली इसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना। और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन करने के कारण क्या होता है, जैसे वाटर लिया आपने, वाटर सैंपल, ओके, वाटर सैंपल में आपने रिएजेंट डाला, रिएजेंट DPD आपने ये ऐड किया। इसको जैसे आप ऐड करेंगे तो जो रेसिडुअल फ्री क्लोरीन है आपका,
फ्री क्लोरीन जो रेसिडुअल फ्री क्लोरीन है ना, फ्री क्लोरीन रिएक्ट्स इंस्टेंटेनियसली। ये बहुत फास्ट रिएक्शन करता है इसके साथ, और जैसे रिएक्शन होगा दिस विल बी फॉर्म अ रेड कलर, फॉर्म्ड रेड कलर इन pH range of 6.2 to 6.5। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आप वाटर सैंपल में DPD रिजेंट को डालते हैं आप, तो ये DPD रिजेंट जो होता है ये फ्री क्लोरीन जो है इसके साथ बहुत इंस्टेंटली रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के वजह से ये आपको एक कलर फॉर्म करेगा दैट इज़ 6.2 to 6.5 pH रेंज के बीच में। दैट कलर इज़ रेड इन, ठीक है, नेचर। अब ये जो होगा इस pH वैल्यू को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको मेंटेन करने के लिए टू मेंटेन द pH वैल्यू, टू मेंटेन pH वैल्यू ऑफ 6.2 to 6.5 we add buffer solution of phosphate। buffer solution means the solution, the type of solution जो कि एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों तरह का काम को करता है। अब यहाँ से आपको जो मिलेगा, ये जो कलर मिलेगा रेड कलर मिला, और ये इंस्टेंटली रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, फ्री क्लोरीन के साथ। तो आपको जो फर्स्ट टाइम जो कलर मिलेगा उस कलर को आप कलर मैचिंग टेक्निक के माध्यम से फाइंड आउट करेंगे कि इसमें फ्री क्लोरीन का कंसंट्रेशन क्या है। यूज कलर मैचिंग टेक्निक, ठीक है। सपोज एक्स जो है यहाँ पर सपोज किया हमने, सपोज एक्स दिस इज द रेसिडुअल फ्री क्लोरीन। क्या हुआ, दिस इज द रेसिडुअल फ्री क्लोरीन, है ना, ठीक है। अब जो आपका ये जो pH रेंज है, इस pH रेंज में कौन कौन एग्जिस्ट करेगा, तो इस pH रेंज में ज़्यादा से ज़्यादा क्या एग्जिस्ट हो सकता है, मोनोक्लोरोएमीन्स और डाइक्लोरोएमीन्स। आप देखेंगे pH रेंज, है ना, तो वहाँ पर इस रेंज में क्या होगा, इन दिस रेंज अगर कंबाइंड क्लोरीन का बात करेंगे तो मोनोक्लोरोएमीन्स एंड डाइक्लोरोएमीन्स विल बी फाउंड। इस pH रेंज में यही मिल सकता है, ठीक है। अब हमारा पहला रिएक्शन किसके साथ हुआ है, पहला रिएक्शन हमारा हुआ है फ्री क्लोरीन के साथ, ठीक है, फ्री क्लोरीन के साथ हुआ है, ठीक है ना। किसके साथ हो रहा है, फ्री क्लोरीन के साथ हुआ है। और चूंकि ये pH रेंज, अच्छा जनरली हम लोग वाटर सप्लाई में भी pH रेंज हमारा ये होता है, हम लोग 7 तक मेंटेन करते हैं, तो इस pH रेंज में आपको ये मिलेगा। और जो आपका जो ट्राइक्लोरोएमीन्स था वो 4 के नीचे मिलता था, तो उसमें आप वाटर सप्लाई तो करते नहीं, तो वो मिलने का सवाल ही नहीं है। तो कंबाइंड क्लोरीन जब भी होगा तो वो ये दोनों मिलेगा, मोनोक्लोरोएमीन्स या फिर डाइक्लोरोएमीन्स, क्योंकि आपका जो ट्राइक्लोरोएमीन्स था यह pH लेस देन 4 के लिए एग्जिस्ट करता था, और लेस देन 4 हम लोग वाटर सप्लाई करते नहीं। वाटर सप्लाई का हमारा रेंज क्या होता है, 6.3 to 8.5, ठीक है ना। जनरली 7 हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं कि 7 के आसपास रहे तो अच्छा है, 6.5 और 7 के बीच रहेगा तो वो अच्छा वाटर होगा, ना तो अल्कलाइन होगा ना तो बहुत एसिडिक होगा। अब हम लोग स्टेप 2 में क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे कि इसी कलर में जो आपका यहाँ कलर फॉर्म हुआ था, है ना, जो कलर आपका यहाँ फॉर्म हुआ था, रेड कलर फॉर्म हुआ था, ध्यान रखना है क्या रेड कलर किसके वजह से फॉर्म हुआ था, सिर्फ फ्री क्लोरीन्स की वजह से फॉर्म हुआ था। आप जैसे DPT रिएजेंट डाले थे तो कलर फॉर्म हुआ था, वो क्या हुआ था, फ्री क्लोरीन्स की वजह से हुआ था। अब इसी कलर सैंपल में, अब नया सैंपल नहीं ले रहे हैं, अनदर वाटर ऑफ सैंपल नहीं ले रहे हैं, जबकि हम लोग आर्सेनाइड सोडियम आर्सेनाइड टेस्ट में हम लोग न्यू सैंपल ऑफ वाटर ले रहे थे, यहाँ पर हम लोग न्यू सैंपल ऑफ वाटर नहीं लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि उसी सैंपल में, है ना, कलर्ड सैंपल एज स्टेप 1 में जो कलर सैंपल आपका फॉर्म हुआ था इसमें आप ऐड करेंगे आयोडाइड, ठीक है। ऐड क्या कर रहे हैं आप, ऐड आयोडाइड। ये आयोडाइड सोडियम आयोडाइड जनरली होता है। ये आयोडाइड एक्चुअली क्या है कि ये कैटालिस्ट की तरह काम करता है, दिस विल बी एक्ट एज कैटालिस्ट। ये क्या करेगा, कैटालिस्ट की तरह वर्क करेगा।
और स्मॉल अमाउंट में यूज कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट नहीं, स्मॉल अमाउंट में आप क्या कर रहे हैं कि आयोडाइड को ऐड कर रहे हैं। ये क्या करेगा, एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा और ये मोनोक्लोरोएमीन्स को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है ना। इट विल ऑक्सीडाइज मोनोक्लोरोएमीन्स, ऑक्सीडाइज करेगा किसको, मोनोक्लोरोएमीन से। अब यहाँ पर क्या है कि इस ऑक्सीडेशन की वजह से जब मोनोक्लोरोएमीन्स के साथ ये कैटालाइस्ट के साथ काम करके उसको ऑक्सीडाइज करेगा तो और एक्स्ट्रा कलर फॉर्म होगा, एडिशनल कलर विल बी फॉर्म, और वो रेड कलर ही होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेड, लाइट रेड होगा, डार्क रेड होगा, डार्केस्ट होगा, समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ से फिर क्या होगा, एडिशनल कलर विल बी फॉर्म्ड। तो इसके वजह से क्या होगा कि एडिशनल कलर विल बी फॉर्म, additional color will be formed. Suppose this is Y. अब यहाँ पर जो कलर फॉर्म हुआ ना, जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को वाटर में डाल दिए हैं तो उसके अलग अलग अमाउंट के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक कलर, स्टैंडर्ड कलर फॉर्म करके एक चार्ट तैयार करके रखते हैं। उस चार्ट से हम लोग देखेंगे कि हमारा कंसंट्रेशन क्या है, सपोज दैट इज़ Y। अब ये जो Y हमारा यहाँ पर जो कलर का कंसंट्रेशन आ रहा है, मतलब आ रहा है ये जो Y इंटेंसिटी आ रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये हो रहा है फ्री क्लोरीन्स, राइट, प्लस व्हाट, प्लस मोनोक्लोरोएमीन्स, इसके वजह से हो रहा है, नहीं, राइट। अब हम लोग आएंगे स्टेप 3 में, ठीक है। स्टेप 3 में अब हम लोग फिर सैंपल चेंज नहीं कर रहे हैं, ओके, हम लोग फिर से सैंपल चेंज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोडाइड था इसको हम लार्ज अमाउंट ऑफ आयोडाइड में बदल देंगे। मतलब थोड़ा आयोडाइड था, ये तो रिएक्शन कर चुका है मोनोक्लोरोएमीन से, कम अमाउंट ऑफ आयोडाइड डाइक्लोरोएमीन से रिएक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है ना। अब हम क्या किए, सेम सैंपल को लिए, कलर सैंपल ऑफ स्टेप 2, सैंपल ऑफ स्टेप 2, हमने क्या किया, दूसरा स्टेप में जो कलर फॉर्म हुआ था उसी सैंपल में हम लोग क्या किए, ऐड लार्ज अमाउंट ऑफ आयोडाइड, लार्ज अमाउंट ऑफ आयोडाइड मीन्स अब फिर ये आयोडाइड एज ए कैटालिस्ट यूज करेगा और ऑक्सीडाइज करेगा किसको, डाइक्लोरोएमीन्स को। किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज्ड डाइक्लोरोएमीन्स को ये ऑक्सीडाइज करेगा, राइट। नाउ सपोज दिस इज Z, सो Z विच में व्हाट, Z आपका यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्री क्लोरीन्स प्लस मोनोक्लोरोएमीन्स प्लस डाइक्लोरोएमीन्स ना। अब आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, अब देखिए वहाँ पर क्या था, सिर्फ आप कंबाइंड क्लोरीन पता कर पा रहे थे, सिर्फ फ्री क्लोरीन पता कर पा रहे थे। यहाँ देखिए कंबाइंड क्लोरीन में मोनोक्लोरीन आप अलग से पता कर सकते हैं, क्लोरोएमीन्स, डाइक्लोरोएमीन्स आप अलग से पता कर सकते हैं। अब देखिए आपका क्या हो गया कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो X हो गया रेसिडुअल फ्री क्लोरीन, राइट, रेसिडुअल फ्री क्लोरीन हुआ कि नहीं। अब देखिए कि Y माइनस एक्स हो गया रेसिडुअल मोनोक्लोरोएमीन्स हुआ कि नहीं। अब देखिए Z माइनस एक्स हो गया, Z में कौन कौन आया था, Z में तीनों आया था, नहीं। तो हम लोग अगर डाइक्लोरीन का पता करना चाहते हैं तो क्या होगा, Y माइनस एक्स क्या हुआ, Y माइनस एक्स का मतलब हुआ आपका मोनोक्लोरीन। Z माइनस वाई करेंगे तो क्या आएगा, Z माइनस वाई आपको क्या देगा, Z माइनस वाई आपको दे देगा कंसंट्रेशन ऑफ रेसिडुअल डाइक्लोरीन ना, रेसिडुअल डाइक्लोरोएमीन्स, ठीक है। अब Z माइनस एक्स अगर करें हम लोग, Z माइनस एक्स, तो Z माइनस एक्स तो फ्री क्लोरीन सिर्फ हटेगा, तो बचेगा क्या, कंबाइंड क्लोरीन्स, रेसिडुअल कंबाइंड क्लोरीन्स, रेसिडुअल कंबाइंड क्लोरीन्स। और अगर Z का बात करें हम लोग तो सारा तरह का क्लोरीन है ना यहाँ पर,
जेड का अगर बात करते हैं तो फ्री क्लोरीन्स भी है, मोनोक्लोरामीन्स भी है, मतलब फ्री क्लोरीन्स भी है और कंबाइंड क्लोरीन्स भी है। तो जेड का मतलब हो गया रेसिडुअल टोटल क्लोरीन्स। क्या इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि डीपीटी टेस्ट के माध्यम से हम लोग अलग अलग तरह के चीज़ों को हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली हम लोग इसको लैब में जब करते हैं तो इसके हमारे पास होता है BDH कंपैरेटर होता है BDH कंपैरेटर। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है कभी कभी ना, BDH ब्रिटिश ड्रग हाउस कंपैरेटर होता है आपके पास, कंपैरेटर। ये एक्चुअली क्या करता है, इसमें हम लोग एक ट्यूब लेते हैं, ठीक है, वाटर ट्यूब लेते हैं, एक ट्यूब लिए, उसमें हम लोग 10 मिलीलीटर वाटर 1 लीटर वाटर हमने यहाँ पर भर लिया, ठीक है। अब इसको हम लोग 10 मिलीलीटर वाटर हमने इस ट्यूब में डाल लिया। इसको हम लोग एक कंपार्टमेंट में रख देते हैं। और दूसरा में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 0.1 मिलीग्राम या फिर 10 मिलीग्राम तक, 0.1 से 10 मिलीग्राम तक हम लोग क्या किए, डीपीटी रिएजेंट लेते हैं, उसको डालते हैं, उसमें फिर पानी मिक्स करते रहते हैं। 10 सेंटीमीटर डेप्थ तक पानी हम लोग डालते हैं। फिर उससे जो कलर फॉर्म होता रहता है, वहाँ पर एक स्टैंडर्ड जो कलर है वो लगा रहता है, आप घुमाते रहते हैं, देखते हैं कि जहाँ पर कलर मैच हुआ वो आप अमाउंट लिखते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आयोडीन ऐड करते हैं, फिर उसी तरह से आप क्या करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली ये कंपैरेटर क्या होता है कि आपको आसानी से आप देख पाते हैं, आपको चार्ट बार बार नहीं खोजना होता है, आप ग्लास रख दिए फिर मिलाते रहते हैं कि कहाँ पर कलर मैच कर गया, है ना। तो ये ब्रिटिश ड्रग हाउस कंपैरेटर के माध्यम से हम लोग ये टेस्ट लैब में करते हैं वाटर सप्लाई के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्लोरोटेक्स टेस्ट। इसको इरेज कर दें हम लोग, कोई डॉट है, now we have third test, क्लोरोटेक्स टेस्ट। क्लोरोटेक्स टेस्ट ये सिंपलेस्ट टेस्ट है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है। क्लोरोटेक्स यहाँ पर क्या है कि एक रिएजेंट है ना। एक्चुअली BDH ब्रिटिश ड्रग हाउस क्लोरोटेक्स ये क्या है, एक रिएजेंट है, ठीक है। आप इसको वाटर में मिक्स करते हैं और सिंपल है, आप इसको सिंपल क्या करते हैं, आपके पास एक चार्ट बना रहता है, ठीक है। यू हैव अ चार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कलर्स फॉर डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ फ्री क्लोरीन और अनदर जो भी है कंबाइंड क्लोरीन्स। आप क्या करते हैं, सिंपली इसको मिक्स करते हैं पानी में, आपके पास चार्ट होता है, आप कलर जो है देखते रहते हैं और कलर मैच करके आप पता कर लेते हैं कि आपके पास कंसंट्रेशन क्या है। अगर 0.2 हम लोग बात करें तो 0.2 मिलीग्राम पर लीटर फ्री क्लोरीन के लिए, 0.2 मिलीग्राम पर लीटर रेसिडुअल क्लोरीन के लिए, रेसिडुअल फ्री क्लोरीन के लिए आपका जो कलर होता है दिस इज़ पिंक इन नेचर, ठीक है। तो ये सिंपल है, ये सबसे आसान है और जनरली लैब में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, जहाँ वाटर हाँ फ्री के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टार्च आयोडीन टेस्ट, ठीक है, स्टार्च आयोडीन टेस्ट। स्टार्च आयोडीन टेस्ट। स्टार्च आयोडीन टेस्ट एक्चुअली जो है ये टाइट्रेशन पे बेस्ड होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 लीटर सैंपल ऑफ वाटर को कलेक्ट करते हैं आफ्टर एक सर्टन कॉन्टैक्ट पीरियड, ठीक है। एक कॉन्टैक्ट पीरियड के बाद हम लोग, जो कॉन्टैक्ट पीरियड 20-30 मिनट जो भी है, उस कॉन्टैक्ट पीरियड के बाद हम लोग 1 लीटर करते हैं और इसको अर्थ से बना हुआ कैसरोल होता है, उस कैसरोल में हम लोग क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, 10 मिलीलीटर हम लोग यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। हमने क्या किया, 1 लीटर वाटर सैंपल लिए हैं, कितने देर बाद, जो कॉन्टैक्ट पीरियड, हर एक केस में कॉन्टैक्ट पीरियड के बाद ही आपको वाटर लेना है। अब इसको कहाँ रखेंगे आप, कैसरोल में रखेंगे,
ठीक है। इस कैसरोल में आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड 10 मिलीलीटर ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। ये पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करते हैं। अब क्या है कि इसको मिक्स करते हैं, ठीक है, इसको थ्रूली मिक्स करते हैं। जब कैसरोल में आप क्या रखें, आप 1 लीटर वाटर सैंपल रखा, उसमें 10 मिलीलीटर ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के लिए इसको थ्रूली मिक्स करते हैं, थ्रोली मिक्स्ड करते हैं आप। थ्रोली मिक्स्ड करने के बाद 5 मिलीलीटर आप स्टार्च सॉल्यूशन ऐड करते हैं, है ना, ऐड 5 मिलीलीटर स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च सॉल्यूशन को आप यहाँ पर मैच करते हैं। ये आप जैसे ही मैच आप इसको मिक्स करते हैं, जैसे आप मिक्स करेंगे तो आपको ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा, है ना, ब्लू कलर विल बी प्रोड्यूस, ब्लू कलर आपको यहाँ से प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। अब इस ब्लू कलर को, ठीक है ना, ये जो ब्लू कलर आपका यहाँ फॉर्म होगा, इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं सोडियम थायोसल्फेट के माध्यम से, ठीक है ना। दिस ब्लू कलर कैन बी डिसअपियर बाय द एडिशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है ना। दिस कैन बी रिमूव्ड, क्योंकि इसका मेथड बहुत लंबा है, रिमूव्ड बाय एडिशन, इसलिए मेथड नहीं बता रहा, आपको सिंपल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आएगा वो बता रहा हूँ। कैन बी रिमूव्ड बाय एडिशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी रहेगा 1/100, मतलब सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ क्लोरीन हम लोग कैसे पता करेंगे, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ क्लोरीन को हम लोग पता करेंगे टाइट्रेशन इक्वेशन से, है ना। अमाउंट ऑफ क्लोरीन कैन बी फाउंड बाय इक्वेशन ऑफ टाइट्रेशन, टाइट्रेशन। अब यहाँ पर इक्वेशन हम लोग टाइट्रेशन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आप क्लास 12th में आप इस सब चीज़ों को हमेशा पढ़े होंगे। हम लोग यहाँ पर सीधा इक्वेशन देख लेते हैं कि क्लोरीन क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए एक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन, क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन इन मिलीग्राम पर लीटर इन ओरिजिनल सैंपल, ओरिजिनल सैंपल जो आपने सैंपल उठाया है उसमें आपको यहाँ से क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन डायरेक्ट मिल जाएगा। आपके पास फार्मूला है टाइट्रेशन का, टाइट्रेशन के बाद ये इक्वेशन आया है, दिस इज 0.355 एंड नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ थायोसल्फेट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ थायोसल्फेट रिक्वायर्ड टू रिमूव ब्लू कलर, ठीक है। तो देखिए क्या है कि आपका आयोडीन स्टार्च मेथड जो है, अब सिंपली ये लैब प्रोसेस में पूरा नहीं बताया आपको, सिर्फ यहाँ पर क्या है कि सिंपल है, आप इसको निकाल सकते हैं। ये बहुत लेंदी होता है, दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो जनरली वाटर सप्लाई में हम लोग इसका यूज़ नहीं करते। आयोडीन स्टार्च टेस्ट, स्टार्च आयोडीन टेस्ट जो है, इसको हम लोग वाटर सप्लाई स्कीम में यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये लेंदी होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है इसमें। लेकिन आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि 1 लीटर वाटर सैंपल लिए, उसको कैसरोल में रखे और 10 मिलीलीटर ऑफ सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स कर दिए। थ्रोली मिक्स करने के बाद 5 मिलीलीटर स्टार्च सॉल्यूशन मिलाते हैं आप, और इस स्टार्च सॉल्यूशन को मिलाते ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस कलर का फॉर्म होगा, तो ब्लू कलर विल बी फॉर्म। दिस ब्लू कलर कैन बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, जिसका नॉर्मेलिटी क्या होगा, N/100 होगा, है ना। इससे आप जैसे यहाँ से होगा तो आपको यहाँ से ब्लू कलर रिमूव हो जाएगा। इसी को टाइट्रेशन के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन इज प्रेजेंट इन वाटर, द क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन इन मिलीग्राम पर लीटर इन ओरिजिनल सैंपल इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला है 0.355 इंटू नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ थायोसल्फेट रिक्वायर्ड टू रिमूव ब्लू कलर, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा कि हम लोग रेसिडुअल क्लोरीन का टेस्ट किस प्रकार से कर सकते हैं। वी हैव ओनली 4 मेथड्स। फर्स्ट मेथड व ऑर्थोटोडलिन टेस्ट, सेकेंड मेथड व डीपीडी टेस्ट, थर्ड मेथड व क्लोरोटेक्स टेस्ट एंड फोर्थ इज द स्टार्च आयोडीन टेस्ट। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार मिलते रहिए, देखते रहिए इस चैनल पर। मैं आपसे हमेशा मिलता रहूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद।